खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। भक्तों, चाहे मर जाना, पर ऐसी गलती भूल कर भी एकादशी या ग्यारस के दिन नहीं करनी चाहिए। भक्तों, माताएं, बहनों, आप सभी को हम बता दें, आज की जो जानकारी आपको हम बताएंगे, वह जानकारी आपको जानना बेहद की जरूरी और खास है। अगर आप इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़ने हो तो आपको अपने जीवन में कभी कोई सफलता हासिल भी नहीं होगी, क्योंकि जो माता लक्ष्मी जी कहीं गई है, यह सबसे पहले धन प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी की पूजा ठीक की जाती है, और बिना धन के व्यक्ति कंगाल हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसलिए भक्तों, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर खुला बेहद ही जरूरी है, और भगवान विष्णु की कृपा आप पर बन जाए तो आपका भाग्य बदल जाता है दोस्तों। इसलिए भक्तों, एकादशी और ग्यारस का दिन बहुत ही खास होता है, बहुत ही चमत्कारिक होता है। इस दिन कोई भी गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए था। जो भक्त ऐसी गलती जाने अनजाने में करता है, उसे पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। माताएं एवं बहनों, इस वीडियो को देख लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि एकादशी के दिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, जो कि आपके लिए जानना बेहद ही खास और जरूरी है। हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताएंगे, इसीलिए आपको यह वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप इस वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे तो आपको आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होगा और आपको इसका घोर पाप भी लग सकता है, क्योंकि एकादशी और ग्यारस की वीडियो को कभी भी बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि भक्तों, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी सभी देवी देवताओं में अपनी एक अलग ही पहचान रखते हैं, और एकादशी का दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। बारी बारी से जान लेते हैं। माताएं एवं पहलू, आप सभी को हम बता दें कि तो आइए जानते हैं यहाँ पर हम एकादशी के दिन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगलवार के दिन कुछ विशेष कार्य करने और नहीं करने के नियम होते हैं जो हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हमारे हिंदू शास्त्र में कहा जाता है कि जो एकादशी का दिन होता है वह शुभ भी माना जाता है, और यह इस दिन कोई कार्य करते हैं तो वह भी शुभ माना जाता है। लेकिन हिंदू शास्त्र में यह भी कहा गया है कि कुछ ऐसे कार्य होते हैं विशेष जो एकादशी के दिन हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो आज हम उन्हें कार्यों के बारे में जानेंगे। भक्तों, आप सबको यह तो पता ही होगा कि एकादशी किस भगवान का दिन होता है। चलिए, आपको नहीं पता तो मैं ही बता देता हूं कि यह दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय और उत्तम दिन होता है, जो कि सभी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ और महान देवी देवता माने जाते हैं। दोस्तों, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि एकादशी के दिन कौन से उपाय करें, हमें जरूर करनी चाहिए। फिर हम आपको बताएंगे कि एकादशी के दिन कौन सी चीज है हमें भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, और कौन सी वह गलतियां हैं जिन्हें अगर आप जाने अनजाने में भी करती हैं तो आपको इसका घर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने और समझे। चलिए जान लेते हैं दोस्तों। आप सभी को हम बता दें कि एकादशी व्रत रखें और अन्न, चावल, दाल, लहसुन, प्याज जैसे तामसिक खाद्य पदार्थों का त्याग करें। केवल फल, दूध, मखाना या निर्जल उपवास करें। एकादशी व्रत का उद्देश्य सिर्फ भूखे रहना नहीं, बल्कि मन, वाणी और शरीर को शुद्ध करना होता है। इस दिन अन्न, खासकर चावल, नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इसमें रज तम गुण अधिक होते हैं जो मन को अशांत बनाते हैं। व्रत करने वाले को इस दिन फलाहार जैसे केला, पपीता, दूध, मखाना, सूखे मेवे या यदि शक्ति हो तो निर्जल व्रत रखना चाहिए। अन्न और तामसिक चीजें जैसे लहसुन, प्याज खाने से व्रत का पुण्य नष्ट हो सकता है। व्रत के दौरान संयम का पालन करें। क्रोध, चुगली, असत्य बोलना आदि से भी बचें। भगवान विष्णु की पूजा करें। उन्हें पीले फूल, तुलसी दल, धूप दीप अर्पित करें। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और विष्णु सहस्रनाम या श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें। एकादशी भगवान विष्णु की तिथि मानी जाती है। इस दिन स्नान के बाद घर में पवित्र स्थान पर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजा में पीले फूल, चंदन, घी का दीपक, अगरबत्ती,
तुलसी पत्र अर्पित करें, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। पूजा के बाद एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यदि समय हो तो विष्णु सहस्रनाम या गीता का पाठ करें, विशेषकर अध्याय 12 या 15। इससे आपकी पूजा अधिक फलदायी बनती है और आत्मा को शांति मिलती है। दान पुण्य करें, गरीबों को अन्न, वस्त्र, फल या जल का दान दें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और गौसेवा या किसी धार्मिक स्थान पर सहयोग करें। एकादशी पर दान करने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। यह दिन पापों के प्रायश्चित का अवसर होता है। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, कपड़े, फल, तिल, घी, कुशा, जल से भरा पात्र आदि का दान करें। ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देना विशेष पुण्यदायी माना गया है। यदि संभव हो तो गौ सेवा करें, गाय को हरा चारा, गुड़ या रोटी खिलाएं। किसी मंदिर में दीपदान या धार्मिक ग्रंथों के लिए सहयोग करें। यह सब न केवल इस जन्म में सुख देता है, बल्कि मोक्ष की राह भी प्रशस्त करता है। एकादशी व्रत का पालन करें, अन्न और तामसिक पदार्थों का त्याग करें, फलाहार करें और मन, वाणी व शरीर से संयम रखें। इस दिन अन्न, विशेष रूप से चावल, दाल, गेहूं, मांस, लहसुन, प्याज जैसे तामसिक पदार्थ पूर्ण रूप से वर्जित हैं, क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है कि एकादशी के दिन अन्न में विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते हैं जो चित्त को अशुद्ध करते हैं। फल, दूध, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़ा, मेवा आदि सात्विक पदार्थ सीमित मात्रा में ग्रहण किए जा सकते हैं। केवल आहार से नहीं, बल्कि विचारों से भी उपवास करें। क्रोध, लोभ, वासना, ईर्ष्या, कटुवचन और आलस्य से बचें। ब्रह्मचर्य का पालन करें, ज्यादा सोने से बचें और दिन भर जप, ध्यान और अच्छे कर्मों में मन लगाएं। यह व्रत आत्मशुद्धि और भगवत कृपा प्राप्ति का अचूक माध्यम है। भगवान विष्णु की पूजा करें, श्रद्धा से तुलसी पत्र, पीले पुष्प अर्पित करें, मंत्र जपें और भक्ति से जुड़ें। एकादशी को विष्णु भगवान की विशेष पूजा करनी चाहिए। प्रातः स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल पर दीपक जलाएं, भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने पीले फूल, तुलसी पत्र, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पण करें। विशेष रूप से तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि भगवान विष्णु को यह अत्यंत प्रिय है। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। विष्णु सहस्रनाम या श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें। पूजा केवल क्रिया न होकर पूर्ण प्रेम और समर्पण से होनी चाहिए। जब भाव से पूजा होती है तो भगवान स्वयं भक्त के हृदय में प्रकट होते हैं। सूर्योदय से पूर्व स्नान करें, संकल्प लें, संयम से दिन बिताएं और रात्रि जागरण कर भगवान के नाम में लीन रहें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और शांत मन से व्रत का संकल्प लें। यह संकल्प मानसिक रूप से भी लिया जा सकता है। मम अखिल पापक्षय पूर्वक श्री विष्णु प्रीत्यर्थम एकादश्यां उपवासम करिष्ये। दिन भर ध्यान रखें कि किसी को पीड़ा न दें, अपशब्द न बोलें, निंदा न करें और कोई अधार्मिक कार्य न करें। संध्या में दीप जलाएं, आरती करें, भजन गाएं या श्रवण करें। रात्रि को जागरण करें। यह अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। यदि शरीर साथ न दे तो ध्यान मुद्रा में बैठकर मंत्र जप करें। एकादशी की रात में प्रभु का नाम लेना सहस्त्र यज्ञों के फल के समान होता है। दान पुण्य करें। प्रेम और श्रद्धा से अन्न, वस्त्र, फल, जल या धार्मिक सामग्री का दान करें। बिना दिखावे के एकादशी पर दान करने से कई जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। दान कभी दिखावे या घमंड से नहीं करना चाहिए। उसमें नम्रता और समर्पण होना चाहिए। इस दिन अन्न, वस्त्र, फल, जल, दीपक, छाता, चप्पल, धार्मिक ग्रंथ, दवा आदि का दान शुभ होता है। ब्राह्मण या साधु को भोजन कराना श्रेष्ठ माना जाता है, परंतु यदि संभव न हो तो किसी जरूरतमंद, मजदूर, गरीब या पशु पक्षी की सेवा करें। गौसेवा विशेष पुण्यकारी है। गाय को हरा चारा, गुड़ या रोटी खिलाएं। छोटे से दान में भी यदि भावना सच्ची हो तो उसका फल अनंत होता है। मौन साधना करें। क्रोध, निंदा, कटुता, असत्यवाणी और व्यर्थ बातें छोड़कर प्रभु के ध्यान में मग्न रहें। एकादशी केवल बाहरी शुद्धता का दिन नहीं, बल्कि आंतरिक मौन और ध्यान का दिन है। इस दिन जितना संभव हो मौन रहें। बोलें तो मधुर वाणी में बोलें, किसी को ठेस न पहुंचे।
निंदा, चुगली, बहस, क्रोध, अपशब्द या टीवी, मोबाइल पर व्यर्थ समय न गंवाएं। मन को नियंत्रित रखें। हर सांस के साथ ईश्वर का नाम लें। ध्यान करें। साधारण सांसों पर ध्यान केंद्रित करके राम राम का स्मरण करें। यह मौन साधना मन को स्थिर बनाती है, आत्मा को ऊर्ध्वगामी करती है और एकाग्रता के माध्यम से प्रभु के निकट ले जाती है। चलिए अब जान लेते हैं कि एकादशी के दिन कौन सी गलतियां जाने अनजाने में या फिर भूल कर भी हमें नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया, महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर ही कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको और कोई यूट्यूब चैनल कोई नहीं देता। दोस्तों, आप सभी को हम बता दें कि अन्न का सेवन करना गलती, एकादशी के दिन अन्न, विशेषकर चावल का सेवन करना व्रत के नियमों के खिलाफ है। एकादशी का व्रत मुख्य रूप से आत्मशुद्धि और भगवान विष्णु के ध्यान के लिए होता है। अन्न में सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होती है जो शास्त्रों के अनुसार आत्मा की शुद्धि में विघ्न डालते हैं। इसलिए इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप अन्न खाते हैं तो इससे न केवल शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं बल्कि मानसिक शांति भी खो जाती है। इस दिन फलाहार जैसे फल, दूध, मखाना, साबूदाना करना उचित माना जाता है, क्योंकि यह शरीर को हल्का और मानसिक शांति को बनाए रखता है। अन्न का सेवन करने से आत्मा की शुद्धि नहीं होती और आपका मन भगवान के ध्यान में स्थिर नहीं रह पाता। व्रत का मुख्य उद्देश्य आत्मिक शुद्धता है, जो बिना उपवास और संयम के प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए एकादशी पर अन्न ग्रहण करने से व्रत का फल नष्ट हो सकता है। झूठ बोलना और किसी को दुखी करना गलती। एकादशी के दिन किसी को झूठ बोलना या किसी को मानसिक या शारीरिक रूप से दुखी करना व्रत की प्रभाविता को नष्ट करता है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु के प्रति सच्ची श्रद्धा और समर्पण का दिन होता है। इस दिन यदि किसी ने झूठ बोला या किसी को अपशब्द कहे तो इससे न केवल उनका मन अशांत होता है बल्कि उनका पुण्य भी नष्ट हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सत्य बोलना और अच्छे आचार विचार बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल सत्य बोलने से ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन क्रोध, घृणा और निंदा से बचना चाहिए, क्योंकि ये न केवल दूसरों को दुख पहुंचाते हैं बल्कि व्यक्ति की आत्मशुद्धि में भी बाधा डालते हैं। इस दिन अगर हम किसी को मानसिक या शारीरिक रूप से दुखी करते हैं या झूठ बोलते हैं तो यह हमारे जीवन में नकारात्मकता लाता है और व्रत के उद्देश्य को विफल कर देता है। प्रभु की पूजा और भक्ति का फल तभी मिलता है जब हम सच्चे हृदय से किसी के साथ अच्छा आचरण करते हैं। शराब, मांसाहार और तामसिक भोजन का सेवन करना गलती। एकादशी के दिन शराब, मांसाहार और तामसिक भोजन का सेवन करना व्रत के मुख्य उद्देश्य के खिलाफ है। एकादशी के दिन शरीर और आत्मा की शुद्धि के लिए सात्विक आहार लिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार शराब और मांसाहार न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं बल्कि ये मानसिक शांति को भी नष्ट करते हैं। तामसिक आहार जैसे लहसुन, प्याज, मांसाहार और अधिक मसालेदार भोजन मन को उत्तेजित करते हैं और आध्यात्मिक विकास में बाधा डालते हैं। शराब और मांसाहार से मनुष्य का चित्त विकृत हो जाता है, जिससे भगवान के ध्यान में विरोधी शक्तियां उत्पन्न होती हैं। इससे व्रत का पुण्य नष्ट हो सकता है और व्यक्ति को शांति और भगवत कृपा की प्राप्ति नहीं होती। इस दिन सात्विक आहार, फल, दूध, मखाना, सिंघाड़ा, साबूदाना ही लाभकारी होते हैं, क्योंकि ये शरीर को हल्का और आत्मा को शुद्ध बनाए रखते हैं। व्रत के दौरान आलस्य करना गलती। एकादशी के दिन आलस्य करना और समय का व्यर्थ गंवाना व्रत का सही पालन नहीं है। एकादशी का दिन केवल भोजन और शारीरिक आराम का दिन नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि और भगवान विष्णु के ध्यान में समय बिताने का दिन है। इस दिन यदि व्यक्ति आलस्य करता है और समय का सही उपयोग नहीं करता तो व्रत का फल नष्ट हो जाता है। आलस्य करने से न केवल शरीर सुस्त पड़ता है बल्कि मन भी संतुलित नहीं रहता। इस दिन हमें अपनी ऊर्जा का प्रयोग ध्यान, पूजा, भजन और नाम स्मरण में करना चाहिए। आलस्य से व्रत का आध्यात्मिक लाभ कम हो जाता है, क्योंकि यह मानसिक शांति और भगवत स्मरण में विघ्न डालता है। यदि आलस्य किया जाता है तो व्यक्ति का ध्यान भटक जाता है
और प्रभु के निकट नहीं पहुंच पाता। दान और पूजा में दिखावा करना गलती। एकादशी के दिन दान और पूजा करते समय दिखावे या स्वार्थ से बचना चाहिए। एकादशी के दिन दान और पूजा को केवल भावना और श्रद्धा से करना चाहिए, न कि किसी तरह के दिखावे या प्रतिष्ठा के लिए। यदि दान और पूजा का उद्देश्य केवल स्वार्थ या दिखावा है तो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। दान को स्वच्छ और निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, क्योंकि दिखावे से पुण्य का कोई वास्तविक लाभ नहीं मिलता। दिखावे से किया गया दान और पूजा न केवल व्यर्थ हो जाता है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि में भी बाधा डालता है। प्रभु की कृपा तभी प्राप्त होती है जब हम एक खुले और सच्चे हृदय से पूजा और दान करते हैं, न कि किसी प्रसिद्ध या पुरस्कार के लिए क्रोध और हिंसा करना गलती। एकादशी के दिन क्रोध, हिंसा और किसी प्रकार की नकारात्मकता से बचना चाहिए। एकादशी का दिन मानसिक शांति, भगवान के ध्यान और आत्मा की शुद्धि का दिन है। इस दिन क्रोध और हिंसा करने से न केवल शारीरिक और मानसिक शांति खत्म हो जाती है, बल्कि यह आध्यात्मिक नुकसान भी पहुंचाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि क्रोध और हिंसा से भगवान की कृपा नहीं मिलती। इसलिए इस दिन हमें संतुलित और शांत रहकर जीवन जीना चाहिए। आध्यात्मिक परिणाम। क्रोध और हिंसा से न केवल प्रभु की कृपा में विघ्न आता है, बल्कि यह व्यक्ति को मानसिक अशांति और कर्मों के विपरीत फल भी देता है। इसलिए एकादशी के दिन हमें अपनी नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए और शांत मन से पूजा करनी चाहिए। अन्न, विशेष रूप से चावल क्यों नहीं खाना चाहिए? चावल और अन्य अन्न जैसे गेहूं, जौ का सेवन एकादशी के दिन नहीं किया जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अन्न में सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो व्रत के उद्देश्य की पूर्ति में बाधक होते हैं। एकादशी का व्रत आध्यात्मिक शुद्धता और भगवान विष्णु के ध्यान के लिए है और अन्न से आत्मा की शुद्धि में विघ्न आता है। इसके अलावा चावल और अन्य अन्न शरीर में भारीपन और अधिक भूख का कारण बन सकते हैं, जो ध्यान और पूजा में व्यवधान डालता है। यदि एकादशी के दिन अन्न खाया जाता है तो यह आपके मन और आत्मा को भगवान की भक्ति से दूर कर सकता है। इस दिन उपवास और हल्के आहार से शरीर और मन को शुद्ध किया जाता है। मांसाहार क्यों नहीं खाना चाहिए? मांसाहार एकादशी के दिन पूरी तरह से निषिद्ध है। यह तामसिक आहार की श्रेणी में आता है, जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता के लिए हानिकारक होता है। मांसाहार से शरीर में भारीपन और आक्रामकता आती है और यह संतुलन और शांति को बिगाड़ता है। मांसाहार से मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं जो प्रभु की भक्ति में विघ्न डालते हैं। मांसाहार से क्रोध, हिंसा और अन्य नकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा मिलता है, जो एकादशी के दिन भगवान के आशीर्वाद और आत्मा की शुद्धि में रुकावट डालते हैं। शराब और नशीली वस्तुएं क्यों नहीं खाना चाहिए? शराब, मादक पदार्थ और नशीली दवाइयों का सेवन एकादशी के दिन से पूरी तरह बचना चाहिए। यह न केवल शारीरिक रूप से हानिकारक होते हैं, बल्कि ये मानसिक शांति को भी नष्ट करते हैं। शराब से मनुष्य का चित्त विकृत होता है और ईश्वर की पूजा और ध्यान में स्थिरता नहीं रहती। यह तामसिक आहार के रूप में आता है और व्रत के उद्देश्यों के खिलाफ है। शराब और नशीली चीजों से आत्मशुद्धि नहीं हो पाती और व्यक्ति भगवान के साथ मानसिक जुड़ाव महसूस नहीं करता। इन पदार्थों से शरीर और मन को अशुद्ध किया जाता है, जिससे आत्मिक प्रगति में बाधा आती है। लहसुन, प्याज और तामसिक खाद्य पदार्थ क्यों नहीं खाना चाहिए? लहसुन, प्याज, मिर्च आदि तामसिक पदार्थ हैं। इनका सेवन भी एकादशी के दिन नहीं किया जाना चाहिए। ये न केवल शरीर को उत्तेजित करते हैं, बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक शुद्धता में भी रुकावट डालते हैं। तामसिक आहार से मन में नकारात्मक भावनाएं, क्रोध, घृणा, अशांति उत्पन्न होती हैं। तामसिक पदार्थों से मन अशांत होता है और शरीर भी भारी महसूस करता है। इससे पूजा, ध्यान और व्रत का फल नहीं मिलता। इस दिन सात्विक आहार से ही मानसिक शांति और आत्मिक शुद्धि संभव है। मिठाई और ज्यादा मीठे खाद्य पदार्थ क्यों नहीं खाना चाहिए? बेशक एकादशी के दिन फलाहार का सेवन किया जा सकता है, लेकिन अत्यधिक मीठे खाद्य पदार्थ जैसे रसगुल्ला, हलवा, मिठाइयां से बचना चाहिए। अधिक मीठा खाने से शरीर में विकार उत्पन्न हो सकते हैं और यह व्रत के उद्देश्य में विघ्न डाल सकता है।
मीठे खाद्य पदार्थ शरीर को अत्यधिक ऊर्जा दे सकते हैं, जिससे मन का संतुलन बिगड़ सकता है। बहुत अधिक मीठा खाना खाने से ध्यान में विघ्न पड़ता है और शरीर में अधिक उत्तेजना उत्पन्न होती है। इससे मानसिक शांति और भगवान के ध्यान में रुकावट आती है, जो एकादशी के व्रत का मुख्य उद्देश्य है। तला हुआ और चिप्स जैसे तामसिक खाद्य पदार्थ क्यों नहीं खाना चाहिए? तला हुआ भोजन जैसे समोसा, पकौड़ी, चिप्स आदि एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये तामसिक आहार होते हैं। ये भारी, तैलीय और पचने में कठिन होते हैं। ये न केवल शरीर में अत्यधिक गर्मी उत्पन्न करते हैं, बल्कि मानसिक शांति को भी बाधित करते हैं। तला हुआ और तामसिक आहार खाने से शरीर में हल्कापन नहीं आता और मन भी अशांत रहता है। इससे पूजा और ध्यान में स्थिरता नहीं रहती, जो व्रत के उद्देश्य के खिलाफ है। अन्य पदार्थ जैसे ताजे फल, मेवे, शहद आदि क्यों नहीं खाना चाहिए? दूध में ताजे फल, मेवे, शहद आदि मिलाकर खाने से शरीर में भारीपन आता है। यह पाचन क्रिया को धीमा करता है और मानसिक शांति में विघ्न डाल सकता है। एकादशी के दिन हमें हल्का और पचने में आसान आहार ही ग्रहण करना चाहिए। दूध में ताजे फल या मेवे मिलाने से मानसिक उत्तेजना हो सकती है और यह व्रत के उद्देश्य के विपरीत होता है। इस दिन को आध्यात्मिक साधना और भगवान के ध्यान के लिए रखना चाहिए, न कि किसी स्वादिष्ट आहार का आनंद लेने के लिए। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस व्यक्ति पर माता लक्ष्मी मेहरबान हो जाती है, उसका जीवन आनंद से भर देती है। माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं बड़ी आसानी से पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद गरीब व्यक्ति को भी राजा बना देता है, और जिस माता लक्ष्मी रूठ जैन उसको राजा से गरीबी बना देता है। यही वजह है कि हर कोई धन की देवी कृपा पाने के लिए बड़ी से बड़ी मेहनत करते के साथ साथ पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ भी करता है। लेकिन कई बार जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, जिसे नाराज होकर माता लक्ष्मी हमारे घर से रूठ कर चली जाती है। ऐसे में कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ले जान लेते हैं कुछ गलतियों के बारे में, जिनकी वजह से माता लक्ष्मी हमसे रूठ कर चली जाती है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमारे घर में फिर कभी प्रवेश नहीं करती। माता लक्ष्मी बहुत से लोग के घर में झूठे बर्तन फैलाकर इधर उधर रखते हैं। ज्यादातर लोग रात के समय झूठे बर्तन को रख देते हैं और सुबह उनको उठकर साफ करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो रात के झूठे बर्तन होती है, उनको रात को ही साफ कर कर रख देना चाहिए, सुबह के लिए नहीं रखना चाहिए। झूठे बर्तन घर के में फैलाकर कभी नहीं रखना चाहिए, इसे देवी लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। और जितना हो सके तो दोस्तों, जो रात के बर्तन होते हैं उनको रात में ही साफ कर लेना चाहिए। कहा जाता है कि हिंदू शास्त्रों में जो रात के बर्तन होते हैं, अगर आप उनको रखे रहने देते हैं तो ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर कभी नहीं आती। तो उन बर्तनों को आपको रात को ही साफ कर लेना है। और जितना ज्यादा दिन के लिए व्यक्ति घर में नहीं रुकती, इसलिए घर में हमेशा साफ सफाई का ध्यान बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। यानी कि अगर आपने रात को खाना खाया है और अगर आपके घर में झूठे बर्तन हैं, तो सुबह के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। उनको रात को ही एकदम साफ और स्वच्छ करके रख देना चाहिए। इससे माता रानी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा की अतिग्राम कुबेर और धन की देवी माने जाने वाली धन और समृद्धि के गोत्र होते हैं। इन स्थानों को मात्र स्थान भी कहा जाता है, इसलिए इन स्थानों में कूड़ा या बेकार का सामान नहीं रखना चाहिए। इसलिए दोस्तों, जितना संभव हो सके उत्तर दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। से धन के लाभ हमारे जीवन में बढ़ते हैं। घर का यह हिस्सा सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। अगर इस स्थान पर बेकार की चीज और आप गंदगी बनाए रखते हैं, तो माता लक्ष्मी और कुबेर देवता आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे। इस स्थान को खाली रखना और कच्ची भूमि छोड़ना धन की समृद्धि का बहुत बड़ा कारक होता है। दोस्तों, चूल्हे पर ना रखें। यह चीज रसोई गैस पर खाली और झूठे बर्तन कभी भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखना चाहिए। से घर में सुख शांति के द्वार खुलते हैं और आपके घर में समृद्धि भी आती है और समाज में हमारा मान सम्मान बढ़ता है। पुराणों में कहा गया है कि चूल्हे पर खाली बर्तन रखकर छोड़ने से घर में दरिद्रता का बस हो जाता है।
माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हूँ और हमारे घर से माता लक्ष्मी नहीं आती है। ऐसे लोगों के घर में कभी किसी प्रकार की बरकत नहीं होती है। किचन मंदिर के बाद सबसे पवित्र स्थान जगह मानी जाती है और इसमें देवी देवताओं का बस भी होता है। इस समय झाड़ू लगाना गलत। अगर आप सूर्यास्त के बाद झाड़ू घर में झाड़ू पोंछा लगाते हैं तो यह दुर्भाग्य का बहुत बड़ा सूचक होता है। झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है और सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू लगाने से माता लक्ष्मी आपसे नाराज होकर चली जाती है और हमारे घर को सदा के लिए छोड़ देती है। अगर किसी कारण बस झाड़ू लगाने भी पड़े तो घर की गंदगी को बाहर नहीं करना चाहिए, उसको सुबह साफ करना चाहिए, सुबह ही फेंकना चाहिए। एक हाथ से कभी ना करें। यह गलती, एक हाथ से चंदन कभी नहीं लगाना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक हाथ से चंदन घिसते हैं। ऐसा करने से नारायण को भी दरिद्रता बना देती है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी हमसे अत्यंत नाराज हो जाती हैं और वह रूठ कर चली जाती है। माता लक्ष्मी ऐसे घरों में भी बात नहीं करती हैं। तो दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। इससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ऐसा करने से धन की हमारे जीवन में सदैव कमी रहती है। हमें दरिद्रता का सामना करना पड़ता है।